इस कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक डॉगी को दिखाया जाता है जो केटी नाम की लड़की के साथ न्यूयॉर्क में रहता था। मैक्स कहता है कि मैं एक लकी डॉग हूँ क्योंकि मैं केटी के साथ रहता हूँ। केटी को मैं कुछ साल पहले मिला जहाँ केटी मुझे एक बॉक्स में से उठाकर अपने साथ घर लेकर आई। तब से हम साथ हैं और जो भी हमें देखते हैं वो हमें सोलमेट कहते हैं। केटी रोजाना अपने ऑफिस जाती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे केटी का साथ पसंद था और वो सोचता है कि केटी हमेशा मुझे घर पर अकेला छोड़कर चली जाती है। वहीं गिजेट नाम की एक डॉग मैक्स के घर के पास रहती है और केटी की तरह उसके मालिक भी उसे छोड़कर ऑफिस चले जाते थे, जिसके बाद वो मैक्स से थोड़ी बातें करती है। वहीं सभी पेट के मालिक घर से जाने के बाद वो सभी साथ में अपनी एक अलग ही लाइफ जीते हैं जिसके बारे में उनके मालिक को पता नहीं होता। सभी पेट्स अपने अपने घर में खूब मस्ती करते हैं मगर मैक्स गेट के सामने बैठकर केटी के वापस आने का इंतजार करता है। मैक्स के पास चोई नाम की एक बिल्ली आती है। मैक्स उससे पूछता है कि सभी लोग दिन में कहाँ जाते हैं। चोई कहती है कि मुझे नहीं पता और मैं लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैक्स कहता है कि केटी और हमारा अलग रिश्ता है लेकिन तुम एक कैट हो, शायद इस वजह से तुमसे कोई इतना प्यार नहीं करता। मैक्स के घर में उसके सभी दोस्त आ जाते हैं जो पड़ोस में रहते थे। बड़ी नाम का डॉग मैक्स के लिए एक बॉल लाता है। मैक्स बॉल देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो बॉल सेम वैसी थी जैसी केटी ने खो दी थी। केटी घर वापस आ जाती है जिसे देखकर मैक्स काफी खुश होता है। केटी मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ और डुक नाम के एक बड़े से कुत्ते को लाती है। मैक्स को डुक पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि डुक की वजह से केटी उससे कम प्यार करेगी और उसे घर से निकाल देगी। डुक मैक्स से कहता है कि हमें मिलकर रहना होगा इसीलिए हम दोनों तुम्हारा बिस्तर शेयर करेंगे। डुक मैक्स के बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है। मैक्स दौड़कर केटी के पास जाता है और उसे कहता है कि डुक अच्छा नहीं है, हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। केटी मैक्स को भौंकता देखकर उसे उसके कमरे में छोड़ देती है। डुक मैक्स की बात सुन लेता है और मैक्स को डराकर उसके बिस्तर में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह मैक्स चोई के पास जाता है और उसे कहता है कि केटी एक कुत्ता लेकर आई है जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। चोई मैक्स से कहती है कि केटी को कुत्ते पसंद है इसीलिए वो एक और कुत्ता ले आई, लेकिन तुम्हें उसे डराना होगा नहीं तो तुम हमेशा अकेले रहोगे। मैक्स घर वापस चला जाता है। डुक को घर में एक चूहा दिखाई देता है जिसका नाम नॉर्मन होता है। डुक उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वहाँ से भाग जाता है और डुक से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। मैक्स पूरे घर के सामान तोड़ने लगता है और डुक से कहता है कि केटी को मुझ पर भरोसा है इसीलिए वो तुम पर शक करेगी और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी क्योंकि उसे लगेगा कि सारे सामान को तुमने तोड़ा है। डुक ये सुनकर डर गया और मैक्स की बात मानने लगता है। अगले दिन मैक्स और उसके सभी साथी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। मैक्स डुक से एक लकड़ी लाने को कहता है। डुक लकड़ी लेने जाता है मगर वो मैक्स से पीछा छुड़वाना चाहता था इसीलिए वो मैक्स को अपने पास बुलाता है और खींचकर एक गली के डस्टबिन में डाल देता है। डस्टबिन में दो किटी डॉग होती है जो डुक के गले की कॉलर को काट देती है। डुक उनसे लड़ने जाता है लेकिन वहाँ बहुत सारी बिल्लियां आ जाती है जिन्हें देखकर डुक भाग जाता है और बिल्लियां मैक्स को पकड़ लेती है और उसका कॉलर भी काट देती है। डुक भागता हुआ मैक्स की तरफ आता है तभी एनिमल कंट्रोल पुलिस वहाँ आकर डुक और मैक्स को पकड़ लेती है। डुक मैक्स से कहता है कि केटी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे एनिमल ऑफिसर से छुड़वाया था लेकिन वो मुझे फिर से एनिमल शेल्टर में देखेगी तो अपने साथ घर नहीं ले जाएगी। मैं हमेशा शेल्टर में बंद नहीं रहना चाहता। वहीं गिजेट अपने घर पर टीवी देख रही थी। उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दौड़कर विंडो में देखती है तो वहाँ मेल और बड़ी होते हैं। वो उनसे मैक्स के बारे में पूछती है। मेल कहता है कि मैक्स कहीं चला गया। गिजेट मैक्स से बहुत प्यार करती थी जिसकी वजह से वो मैक्स को ढूंढने जाती है और वो चोई से मैक्स के बारे में पूछती है लेकिन चोई को मैक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं रास्ते में एनिमल ऑफिसर को एक खरगोश दिखाई देता है जिसका नाम स्नोबॉल होता है। ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर स्नोबॉल ऑफिसर पर हमला करता है और अपने साथी पिग और गिरगिट के साथ एनिमल वैन से अपने दोस्त रिपा को छुड़ाने लगता है। स्नोबॉल गाजर से चाबी बनाकर पिंजरे का ताला खोलता है। पिग और गिरगिट वैन को लेकर भागने लगते हैं जिसकी वजह से वैन दीवार से टकरा जाती है। डुक स्नोबॉल और उसके साथियों से उनके बारे में पूछता है। स्नोबॉल कहता है कि हम सभी को हमारे मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया और अब हम उन्हें मारकर उनसे बदला लेंगे। डुक कहता है कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। स्नोबॉल कहता है कि तुम पेट्स हो और अपने मालिक के वफादार भी इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। मैक्स और डुक स्नोबॉल से कहते हैं कि हम भी इंसानों से नफरत करते हैं इसीलिए हमने हमारी कॉलर जला दी और हमारे मालिक को मार दिया। स्नोबॉल उनकी बात सुनकर काफी खुश होता है और उन्हें पिंजरे से निकाल देता है और
और कहता है कि अब से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और उन्हें अपने साथ गटर में ले जाता है। वहीं गिजेट मैक्स को ढूंढती है और एक छत के ऊपर जाती है जहाँ से टाइबेरियस नाम का एक ईगल मिलता है। वो गिजेट से कहता है कि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। गिजेट उसकी बात मानकर टाइबेरियस को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। टाइबेरियस जैसे ही पिंजरे से निकलता है वो गिजेट को खाने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, मगर उसके पेट जंजीर से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। गिजेट टाइबेरियस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मदद करने की जगह मुझे मारना चाहते हो। टाइबेरियस रोने का नाटक करता है और गिजेट से कहता है कि मैं मांसाहारी हूँ, इसीलिए मैंने तुम पर हमला किया, मगर अब तुम मेरी जंजीर खोल दो, इस बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गिजेट उससे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुमने मैक्स को ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी। ये सुनकर टाइबेरियस उसे मारने का विचार बदल देता है, क्योंकि ईगल होने की वजह से कोई टाइबेरियस का दोस्त नहीं था। गिजेट डरती हुई टाइबेरियस की जंजीर खोल देती है। टाइबेरियस गिजेट से मैक्स के बारे में पूछकर उसे ढूंढने चला जाता है। वहीं स्नोबॉल मैक्स और डुक को अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ कई सारे पेड़ थे जिन्हें उनके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था। कुछ स्नेक स्नोबॉल से अंदर जाने के लिए पासवर्ड पूछते हैं। स्नोबॉल उन्हें डांटता है और पासवर्ड बदल देता है क्योंकि वो सभी पेड्स का लीडर था। स्नोबॉल सभी पेड़ से कहता है कि आज जो मेरे साथ आए हैं इन्हें भी हमारी तरह इनके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया और इन्होंने बदला लेने के लिए अपने मालिक को मार दिया। ये सुनकर सभी पेड्स काफी खुश होते हैं क्योंकि वो भी अपने मालिक को मारना चाहते थे। स्नोबॉल उनसे पूछता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा। डुक बताता है कि हमने उन्हें ब्लेंडर से मारा। स्नोबॉल कहता है कि मेरा मालिक एक जादूगर था और उसने जादू छोड़ दिया, इस वजह से मेरी जरूरत खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसने मुझे अपनी जिंदगी से गायब कर दिया। वहीं टाइबेरियस किटी केट को पकड़कर गिजेट के पास लाता है। किटी गिजेट को मैक्स की कॉलर देती है। गिजेट उससे मैक्स के बारे में पूछती है लेकिन वो बताने से मना करती है, जिसकी वजह से गिजेट को गुस्सा आता है और वो किटी केट को मारने लगती है। किटी बताती है कि मैक्स गटर में है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया। फिर स्नोबॉल मैक्स और डुक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनके शरीर पर सभी पेड्स की तरह निशान बनवाने को कहता है और एक अजगर को बुलाता है जो उन्हें काट कर अपने दांतों से उनके निशान बनाएगा, जिसके बाद वो स्नोबॉल की टीम के मेंबर बन जाएंगे। और ऐसा करने के लिए स्नोबॉल सबसे पहले मैक्स को भेजता है। मैक्स अजगर को देखकर डरने लगता है। सभी पेड्स मैक्स को उठाकर मैक्स को अजगर के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ किटी केट्स आती है और सभी से कहती है कि दोनों पालतू डॉग है और इनकी कॉलर हमने ही छीनी है। स्नोबॉल इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और सभी पेड़ से मैक्स और डुक को पकड़ने को कहता है। डुक अजगर की पूंछ पकड़कर सभी को मारने लगता है। लड़ाई की वजह से अजगर के ऊपर एक दीवार गिर जाती है जिससे वो मर जाता है। डुक और मैक्स वहाँ से भागने लगते हैं। मैक्स तेज नहीं भागता, इसीलिए डुक उसे अपने मुंह में पकड़कर वहाँ से भाग जाता है, मगर वो गलत रास्ते में चले जाते हैं जो एक बड़े गटर से जाकर मिलता है। स्नोबॉल और उसके साथी उनके पीछे आते हैं, जिनसे बचने के लिए डुक और मैक्स बड़े से गटर में कूद जाते हैं। वहीं गिजेट अपने घर वापस आती है और अपने सभी साथियों को बताती है कि मैक्स कहीं खो गया है और हमें उसे ढूंढना होगा। बड़ी कहता है कि अगर हम बिना कॉलर के बाहर गए तो एनिमल कंट्रोल वाले हमें पकड़ लेंगे। गिजेट सभी से कहती है कि मैं मैक्स से प्यार करती हूँ और मैं उसे अकेले ही ढूंढ लूंगी। चॉय कहती है कि मैक्स ने हमारी कई बार मदद की है, हमें उसे बचाना होगा। वहीं मैक्स और डुक गटर में बहते हुए नदी में पहुंच जाते हैं। डुक एक नाव में चढ़ जाता है और वो मैक्स को भी ट्यूब फेंक कर नाव में चढ़ा लेता है, मगर नाव उनके घर की तरफ न जाकर दूसरी तरफ चली जाती है। स्नोबॉल उन्हें नाव में जाता देख लेता है और वो भी उनके पास जाने लगता है। वहीं बड़ी मैक्स के बारे में पता करने के लिए अपने साथियों के साथ पॉप्स नाम के कुत्ते के पास जाता है जो पैर से लंगड़ा होता है। पॉप्स के सभी साथी घर में पार्टी कर रहे होते हैं। चॉय का मुंह एक बॉक्स के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर गिरने लगती है। एक डॉगी चॉय का वीडियो बना लेता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसे देखकर लोग काफी हंसते हैं। गिजेट पॉप्स के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारा एक दोस्त लापता है जो शायद गटर में है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। पॉप्स कहता है कि गटर में मेरा एक दोस्त है, मगर मैं इन दिनों घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि मेरे पैर टूटे हुए हैं। तभी पॉप्स चॉय को देखता है और उसे पसंद करने लगता है, इसीलिए वो मैक्स को ढूंढने में उनकी मदद करता है और पार्टी को खत्म करके सभी के साथ मैक्स को ढूंढने जाता है। वहीं मैक्स और डुक को काफी भूख लगती है, तभी उन्हें एक आदमी खाना खाते दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें खाना नहीं डालता और वहाँ से चला जाता है। डुक को मटन सॉसेज की खुशबू
आती है और उन्हें खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं पॉप सभी पेट्स को छत के ऊपर ले जाता है। टाइबेरियस सभी से कहता है कि मैं एक पक्षी हूँ और मुझे लगता है कि हमें पॉप्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें मुसीबत में डाल देगा। गैजेट पॉप से कहती है कि हमें गटर की तरफ चलना चाहिए। पॉप्स कहता है कि हमें इंसान देख लेंगे जिसकी वजह से हमें खुफिया रास्ते से चलना होगा और वो बिल्डिंग के ऊपर लिफ्ट और पाइप की मदद से गटर की तरफ जाते हैं। वहीं मैक्स और डुग मटन सॉसेज की फैक्ट्री में घुस जाते हैं और दोनों अंदर जाकर सॉसेज खाने लगते हैं और सपनों की दुनिया में खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ पॉप सभी को स्नोबॉल के अड्डे पर ले जाता है और अजगर के बारे में पूछता है, मगर उन्हें पता चलता है कि अजगर मर गया। स्नोबॉल जोर से चिल्लाता है जिसे देखकर पॉप वहां से जाने लगता है, मगर स्नोबॉल मैक्स और डुग को मारने की बात करता है जिसे गैजेट और उसके साथी सुन लेते हैं। गैजेट स्नोबॉल से कहती है कि तुम मेरे मैक्स से दूर रहना। स्नोबॉल को पता चल जाता है कि ये सभी मैक्स के दोस्त हैं, इसीलिए अपनी टीम को सभी पेट्स को पकड़ने को कहता है, मगर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एक क्रोकोडाइल नॉर्मन को अपने मुंह में पकड़ लेता है। स्नोबॉल ये देखकर हंसता हुआ कहता है कि जब तक मैक्स नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें यही रहना होगा। मैक्स और डुग सॉसेज खाने के बाद सोते हुए बातें करते हैं। डुग मैक्स को बताता है कि उसका एक पुराना मालिक था जो कि काफी अच्छा था और हम साथ में खूब मजे करते थे और साथ ही सोते थे क्योंकि हम दोनों को नींद निकालना अच्छा लगता था। मगर मैं एक तितली को खाने के लिए उसके पीछे काफी दूर तक आ गया और मैंने जब अपने चारों तरफ देखा तो मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, जिसके बाद मुझे एनिमल कंट्रोल वाले पकड़कर ले गए। मैक्स कहता है कि हमें तुम्हारे मालिक के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें देखकर काफी खुश होगा। डुग कहता है कि वो मुझे कभी लेने नहीं आया, शायद मैं उसे पसंद नहीं था। मैक्स कहता है कि हमें एक बार चलना चाहिए। तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ने लगते हैं, मगर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पॉप सभी से कहता है कि स्नोबॉल थोड़ा पागल है, इसीलिए हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। टाइबेरियस गैजेट से कहता है कि तुम मैक्स जैसे दिखने वाले कुत्ते से फ्रेंडशिप कर लो, कुछ दिन बाद तुम उसे पसंद करने लगोगी। गैजेट कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और वो सभी के साथ मैक्स को ढूंढती है। स्नोबॉल अपने दोस्तों के साथ मैक्स और डुग को ढूंढता है। वहीं मैक्स और डुग एनिमल ऑफिसर से बचकर डुग के पुराने मालिक के घर जाते हैं। डुग घर के अंदर जाने से हिचकिचाता है, मगर मैक्स उसे अंदर जाने को कहता है। डुग घर के अंदर जाने लगता है। वहाँ एक बिल्ली होती है जो डुग को वापस जाने को कहती है। मैक्स कहता है कि मेरा घर है और मालिक को बिल्ली पसंद नहीं, वो तुम्हें क्यों लेकर आएंगे। बिल्ली कहती है कि वो बूढ़ा आदमी मर गया और ये मेरा घर है। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें डुग के मालिक का लड़का और उसकी पत्नी होती है। मैक्स उन्हें देखकर भौंकने लगता है, इसीलिए एनिमल कंट्रोल को कॉल कर देते हैं। मैक्स और डुग आपस में बहस कर रहे थे, तभी पीछे से मैक्स को एनिमल ऑफिसर पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए मैक्स ऑफिसर पर हमला करता है। तभी पीछे से डुग को एनिमल ऑफिसर पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए मैक्स ऑफिसर पर हमला करता है, जिसकी वजह से मैक्स वहाँ से भाग जाता है, पर ऑफिसर डुग को पकड़कर वैन में बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स डुग को बचाने के लिए वैन का पीछा करता है। वहीं स्नोबॉल और उसके साथी इंसानों के कपड़े पहनकर मैक्स को ढूंढते हैं, जिन्हें देखकर एक औरत डर जाती है। मैक्स वैन का पीछा करता है, जिसे स्नोबॉल देख लेता है और अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। ऑफिसर ट्रैफिक की वजह से वैन को रोकते हैं। स्नोबॉल और उसके साथी वैन से आकर टकरा गए थे, जिसकी वजह से ऑफिसर ने उन्हें देख लिया था और वो गिरगिट और पिग को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। स्नोबॉल मैक्स से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर अब से हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे। स्नोबॉल एक बस में चढ़ जाता है और वो बस की स्टीयरिंग संभालता है और मैक्स बस के रेस और ब्रेक पेडल संभालता है और दोनों बस को लेकर एनिमल वैन का पीछा करते हैं और उसे पीछे से जाकर ठोक देते हैं, जिसकी वजह से वैन एक पुल से नीचे बीच में ही लटक जाती है। मैक्स स्नोबॉल को बस में से निकालता है क्योंकि वो बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से स्नोबॉल की टीम के लोग समझते हैं कि मैक्स ने स्नोबॉल को मारा है, इसीलिए सभी मैक्स को मारने की कोशिश करते हैं। मैक्स स्नोबॉल को जगाता है और वो उठकर फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि बस के ठुकने से उसकी याददाश्त चली गई थी। ये सब देखकर सभी और ज्यादा गुस्सा होते हैं। गैजेट अपने साथियों के साथ वहाँ आती है और सभी पेट्स को मारने लगती है। गैजेट को ऐसे लड़ता देख मैक्स दंग रह जाता है। वैन के अंदर का पिंजरा खुल जाता है, जिसकी वजह से गिरगिट और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं, मगर डुग वैन के अंदर होता है, जिसे बचाने के लिए मैक्स वैन के अंदर चाबियां लेने जाता है, लेकिन वैन पानी में गिर जाती है और चाबियां भी खो जाती है। मैक्स और डुग वैन के साथ डूबने लगते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। स्नोबॉल ये सब देखकर पानी में कूद जाता है और चाबियां लेकर मैक्स को दे देता है। मैक्स डुग के पिंजरे
कमरे का ताला खोलता है और सभी पानी से बाहर आ जाते हैं। पिग एक कार लेकर आता है जिसमें सभी पेट्स बैठ जाते हैं क्योंकि वो सभी दोस्त बन गए थे। मेज गिजेट से उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गिजेट मेज को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। सभी पेट्स भी अपने घर में चले जाते हैं। स्नोबॉल अपनी टीम से कहता है कि हम इंसानों के पेट्स नहीं बनेंगे और उनसे बदला लेकर रहेंगे। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो स्नोबॉल और उसके साथियों को एडॉप्ट करने को कहती है। ये सुनकर सभी गटर में भाग जाते हैं लेकिन स्नोबॉल वहीं रह जाता है और वो स्नोबॉल को उठा लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। यह सुनकर स्नोबॉल काफी खुश होता है। वहीं शाम को सभी पेट के मालिक फिर से अपने घर आते हैं। यह देखकर सभी पेट्स काफी खुश होते हैं। मैक्स और डूग गेट के सामने बैठकर केटी का इंतजार करते हैं और केटी के आने से काफी खुश होते हैं। केटी मैक्स और डूग को साथ देखकर खुश होती है और दोनों के साथ बालकनी में बैठकर शहर के नजारे देखती है। स्नोबॉल और सभी पेट्स एक घर में पार्टी करते हैं। यहीं पर इस